हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रैक्टिस की कमी के कारण इसे मिस्टेक कर देते हैं हड़बड़ी में। तो ऐसा मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप सबों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज पॉसिबल इज इन द, यानी कि आपका जो फ्रीडम आपको मिल रहा है एंट्री और एग्जिट करने में, एक फॉर्म में आपको एंट्री और एग्जिट करने का जो फ्रीडम मिल रहा है वो किस में पॉसिबल है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, बोथ और नन ऑफ द एबव। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्ग रन, ठीक है। जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है, दैट्स वाई उसमें हमारे पास पूरी फ्रीडम होती है कि हम एंट्री भी कर सके और एग्जिट भी कर सके ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेलवे क्या का एग्जाम्पल है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। आई होप आप लोग करेक्ट आंसर कर लिए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोनोपोली, है ना। रेलवे किसका एग्जाम्पल है, तो रेलवे मोनोपोली का एग्जाम्पल है। मोनोपोली मार्केट कैसी मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट वैसी मार्केट होती है जहाँ पर रेस्ट अदर फर्म का एंट्री और एग्जिट पे क्या रहता है, एग्जिट की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वहाँ पर एंट्री कोई ले ही नहीं सकता है, रेस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है। आप उसको रेलवे के एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो रेलवे है इसका कोई कंपटीटर नहीं है, हालांकि अब तो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, लेकिन ये फिलहाल तक तो ये गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और इसको जो पूरा इसको ऑपरेट करने का काम कौन करती है, तो वो करती है गवर्नमेंट। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके का जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोपोली फॉर्म, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली फॉर्म का क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, जो हमारी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, या फिर स्टेट की, तो ये सब कौन देखता है, ये ओनली गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनियां इस पर काम नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन मोनोपोली एंट्री ऑफ न्यू फर्म, मोनोपोली में एंट्री और एग्जिट करने का जो अभी मैंने बताया, एंट्री ऑफ न्यू फर्म क्या होता है, इज रेस्ट्रिक्टेड एट ऑल टाइम, is possible only in the short run, is possible only in the long run, both 2 and 3। तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने अभी बताया कि इसमें किसी भी तरीके का शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात नहीं की गई है। इसमें हर तरीके से क्या किया गया है, न्यू फॉर्म के जो एंट्री है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब आप एंट्री ले ही नहीं सकते हो इस कंपटीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर मोनोपोली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मोनोपोली में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। चूँकि हमें पता है कि मोनोपोली फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, एक सिंगल फॉर्म होती है, ठीक है, सिंगल सेलर होती है, तो आप अपने डिमांड को तो ज़्यादा उतार चढ़ाव कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास वैरायटी तो है नहीं, एक सिंगल सेलर है और वेरियस डिमांड है। देयरफॉर आपका जो इलास्टिसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटी 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है। हमारे पास इलास्टिसिटी नहीं है, मीन्स हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जो हमें अवेलेबल करवाया गया है हमें उसी को लेना है, उसी से सेटिस्फाई होना है। दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, लेस देन 1। अगर यहीं पर मोनोपोलिस्टिक की बात की जाती है, मोनोपोलिस्टिक फॉर्म की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है ग्रेटर देन 1, लेकिन चूंकि यहाँ पर मोनोपोली है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेस देन 1। चलिए होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलिगोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर, ओलिगोपोली वैसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर कैसा, मतलब उस मार्केट स्ट्रक्चर में कैसा सिचुएशन होता है, मैनी बायर मैनी सेलर, मैनी बायर वन सेलर, फ्यू सेलर एंड मैनी बायर, नन ऑफ द एबव। बताना है ओलिगोपोली के बारे में क्वेश्चन है। ओलिगोपोली में क्या होते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं और मैनी बायर होते हैं। ओलिगोपोली का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ओलिगोपोली का एग्जांपल हमारी जो कार इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कार कंपनियां हैं वो क्या है, ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत आती है, जहाँ पर सेलर क्या है, फ्यू हैं, लेकिन बायर क्या है, मैनी बायर है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट इन विच द नंबर ऑफ सेलर
is small and there is interdependence in decision making by the firm is known as। यानी कि वैसे मार्केट की बात की जा रही है जहाँ पर जो फर्म है, जो सेलर हैं, है ना, जो सेलर हैं, ये यहाँ पर हाइड हो गया है, सॉरी फॉर दैट, जो सेलर हैं वो कैसे हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, ठीक है, कोई अलग से compete नहीं कर रहा है, सब आपस में इंटरडिपेंडेंस है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक डिसीजन, जो भी वो डिसीजन बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ वो मिलकर बना रहे हैं। तो ऐसे फर्म को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मार्केट को, तो ऐसी मार्केट को हम बोलेंगे ओलिगोपोली मार्केट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज़ डैश कंट्रोल ओवर प्राइस। यानी कि मोनोपोलिस्टिक जो फर्म है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो कंट्रोल होता है प्राइस का, वो कैसा होता है, नन, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता है, फुल, पार्शियल, नन ऑफ द अबव। चूँकि ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो यहाँ पर जो कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर वो पार्शियल होगा, ठीक है, कुछ प्राइस मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और कुछ सेलर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कम्प्लीटली सेलर या फिर कम्प्लीटली बायर के ऊपर ये मार्केट नहीं चलता है, ये जो मार्केट है ये डिमांड सप्लाई दोनों के कम्बिनेशन में चलता है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस सेलिंग इज एक्यूरेट। प्राइस सेलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एन इफेक्टिव प्राइस सेलिंग मस्ट बी एट द प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो गया। देखिए सो फिर भी मैं नेक्स्ट ऑप्शन से पढ़ लेती हूँ। प्राइस सेलिंग विल बी इंक्रीज, बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीज तो नहीं करता है। प्राइस सेलिंग वो सिर्फ नाम है सेलिंग, लेकिन वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हमेशा रहता है, तो इंक्रीज तो नहीं होगा। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव प्राइस सेलिंग मस्ट बी एट द प्राइस मोर दैन द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने बताया। वही सारे ऑप्शन को बस घुमा फिरा के इधर उधर करके स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्राइस सेलिंग विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पर एक्सेस डिमांड होती है, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज करने की तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पर एक्सेस डिमांड बन रहा है, ये जो है ये डी है, ये एस है, यहाँ पर जो एक्सेस डिमांड बन रहा है इसी को तो फुलफिल करने के लिए, इसी डिमांड को, एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो हम प्राइस सेलिंग लगाते हैं, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस लगाते हैं। तो यहाँ पर डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड को कम करना तो ये बेकार की बात हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एन इफेक्टिव प्राइस सेलिंग मस्ट बी एट द प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा पॉइंट ई, उसके नीचे क्या है हमारा प्राइस सेलिंग। करेक्ट है। चलिए होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई एट इट रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ, यहाँ पर इट होना चाहिए था, सॉरी। When market demand is more than the market supply, it refer to the situation of। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, जब मार्केट डिमांड, अभी मैंने बताया जब डिमांड क्या है सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए अभी मैंने ये सिचुएशन बनाया था, ये सप्लाई है हमारा और ये हमारा डिमांड है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी मैंने बताया था कि जब हमारा ये जो डिमांड है ये क्या है, ज़्यादा है किससे, मार्केट सप्लाई से। इस पोजीशन पर देखिए यहाँ पर सप्लाई जो हमारी है बस इतनी हो रही है, लेकिन डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा है, इतना है। तो ये जो डिमांड है, इस डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, और ये है एक्सेस सप्लाई। ये क्या है, ये है एक्सेस सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही है ना डिमांड से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसीलिए वैसा वो जो मार्केट डिमांड इज़ मोर देन द मार्केट सप्लाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड। करेक्ट है। आई होप आप लोग आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सब फिर से रिवाइज किए होंगे आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो ऐसे ही शॉर्ट पीरियड में हम अपने क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।